मॉम, मैंने पंचम को अरेस्ट करवा दिया। क्या? हाँ मॉम, आपका अंदाजा बिल्कुल सही निकला। पंचम भी दूसरे लड़कों की तरह निकला। उसने अपने दोस्त सायरा, रिया, राहुल इन सब के साथ मिलकर ये प्लान बनाया। इसीलिए मैंने उन्हें भी अरेस्ट करवा दिया। Are you sure, मीरा? हाँ मॉम, शक की कोई गुंजाइश नहीं। उसके दोस्त चिराग ने यह सच उगल दिया है। मैं बदनामी सह लूंगी, लेकिन पंचम का विश्वासघात मैं नहीं सह सकती। तुमने बिल्कुल सही किया बेटा। ऐसे लोगों को सजा मिलनी ही चाहिए। जब कोई गैर बलात्कार करता है तो घाव सीधा शरीर पे लगता है, लेकिन जब कोई अपना बलात्कार करता है ना, तो घाव सीधा दिल पे लगता है, आत्मा पे लगता है। मैं बदनामी सहन कर लूंगी, लेकिन पंचम को चैन से जीने नहीं दूंगी। दिल तो नहीं मानता पंचम, लेकिन जो लड़की तुम पर अपने से ज्यादा भरोसा करती हो, अपने से ज्यादा विश्वास करती हो, जब वो तुम पर अपनी इज्जत लूटने का इल्जाम लगाए तो ये मामूली बात नहीं है। क्योंकि जब एक लड़की ऐसा कदम उठाती है तो उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह का होना जरूरी होता है। तुम्हारी उम्र में ऐसी गलतियां, ऐसे गुनाह हो जाते हैं बेटा, लेकिन सच्चाई आखिर सच्चाई ही रहती है। मैं तुम्हारे मुंह से वही सच्चाई जानना चाहता हूं पंचम। मैं भगवान की झूठी कसम खा सकता हूं, पर दादी माँ की नहीं। मीरा के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी कोई भी चाल नहीं थी। मैंने मीरा के साथ कोई भी विश्वासघात नहीं किया, उसे गुमराह किया गया। मैं जानती हूं मेरा पंचम कभी झूठ नहीं कह सकता। विश्वासघाती तो चिराग है। ए चिराग, बता ना, तूने पंचम को अरेस्ट कराया, मीरा क्या बोली? मीरा ने मुझे डीपली थैंक्स कहा ना, मैंने कहा था बोलेगी। अब तू बस ये सोच कि तेरी और मीरा की सेटिंग हो गई। वैसे देखा जाए तो उसने मुझे 50-100 बार थैंक्स बोला है। थैंक्स बोलने से क्या होता है? चिराग, पहले बात कुछ और थी, अब कुछ और है। तुझे थैंक्स बोल के जानबूझ के चुप हो गई होगी। और यू नो चिराग, जब किसी को प्यार हो जाता है ना, तो उससे तकलीफ देने पर उससे ज्यादा तकलीफ खुद को होती है। वे क्यों? हाँ चिराग, तू इस सिचुएशन को कैश कर। अब तू सिर्फ मीरा के आसपास ही रहना, और हम लोग तेरी फील्डिंग मीरा के पास करते रहेंगे, तेरी सेटिंग करा के छोड़ेंगे यार। छोड़ेंगे? ये देखो, मैंने सिर्फ मीरा को पाने के लिए ये सब किया है, पंचम को धोखा दिया है। तुम लोगों को ही मेरा साथ देना पड़ेगा। अरे तू ऐसा क्यों सोच रहा है यार? हम सब तेरे साथ है ना, क्या रंजीत? और तू क्या टेंशन वैसे को पकड़ के बैठा है? अरे टेंशन को छोड़ और मस्त कलरफुल सपने देखने का, तेरा और मीरा का शादी का। क्या पुलिस में जाकर मीरा ने ठीक नहीं किया। आज जिस बात को 4 लोग जानते हैं, कल पूरा शहर जान जाएगा। तो क्या चाहते हैं आप? बदनामी के डर से चुप हो जाए और पंचम को ऐसे ही छोड़ दें ताकि वो किसी दूसरी मीरा की जिंदगी तबाह कर सके? मैं दुनिया के बारे में नहीं सोच रहा हूं रुकू, मैं सिर्फ अपनी बेटी के बारे में सोच रहा हूं। इस बदनामी के बाद उसका घर बसाना आसान होगा क्या? आजकल के दौर में मिस्टर अवस्थी, ये सब मामूली सी बातें हैं। क्या? हाँ, और वैसे भी आजकल कोई दूध का धुला नहीं होता। भले ही कोई दूध का धुला नहीं होता मैडम, पर ऐसी बदनामी के बाद कोई भी लड़की का हाथ आसानी से नहीं थामता। और जिस वेस्टर्न कल्चर के सपनों में लोग खोए रहते हैं ना,
वहां भी ऐसे केसेस में लड़कियों की जिंदगी आसान नहीं होती। अवस्थी साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं रुक्मिणी जी। आप यहां क्या कर रहे हैं? देखिए, मैं भी आपको वही कहने आया हूं जो आपको अवस्थी साहब समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, इस केस से किसी को कुछ हासिल नहीं होने वाला सिवाय दोनों के बदनामी के। आपकी नसीहत की कोई जरूरत नहीं, आप चले जाइए यहां से। अवस्थी साहब, प्लीज आप मेरी बात का विश्वास कीजिए कि मैं यहां अपने बेटे को बचाने के ख्याल से हरगिज नहीं आया। अगर पंचम दोषी है तो भले ही उसे फांसी लग जाए, मैं उफ तक नहीं करूंगा, क्योंकि मैं खुद यह बात मानता हूं कि किसी की इज्जत लूटना खून करने से भी बड़ा गुनाह होता है। और वो गुनाह आपके बेटे पंचम ने किया है। नहीं बेटा, पंचम ने कुछ नहीं किया है। तो ठीक है, आप ये सब कोर्ट में साबित कीजिए। उसने आपको यहाँ क्यों भेजा है? पंचम ने मुझे यहाँ नहीं भेजा है मीरा, बल्कि मैं खुद अपनी मर्जी से आया हूं। बात अगर अदालत तक पहुंच गई तो तुम्हारी कितनी बदनामी होगी। मीरा, राहुल तो लड़का है, लेकिन सायरा और रिया को तुमने बेकार में ही अरेस्ट करवा दिया। बेटा, इस केस के बाद उनका फ्यूचर क्या होगा कभी सोचा है तुमने? ये सब उन्हें मेरी जिंदगी बर्बाद करने से पहले सोचना चाहिए था। फिर वही बात बेटा, पंचम और उसके दोस्तों ने तुम्हारे साथ कोई चाल नहीं चली है, ये सच है। तो ठीक है ना, अगर पंचम निर्दोष है तो आप इतना घबरा क्यों रहे हैं? आप भी मेरा फैसला नहीं बदल सकते। अब जो होगा वो कोर्ट में होगा। अवस्थी साहब, प्लीज आप मीरा को समझाइए कि ये केस वापस ले ले। अब अगर डैडी भी कहे ना तो भी मैं ये केस वापस नहीं लेने वाली। और भी कुछ सुनना चाहते हैं आप? फोन क्यों किया है? मीरा, तुमने कहा था कि तुमने मेरे ऊपर एक बार भरोसा किया, बस एक और बार थोड़ी देर और मिलने का भरोसा कर लो। नो वेज। मीरा प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं बेकसूर हूँ, प्लीज। पंचम, आइंदा मुझे फोन किया ना तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा, समझे? पंचम, नहीं आ रही वो? नहीं, लेकिन डैड अब आपको मेरा एक काम करना होगा। आपके कहने का मतलब यह है कि आपका बेटा यह चाहता है कि मैं एक बार अरेस्ट किए हुए इन तीनों लड़कों को, विक्टिम लड़की की फैमिली को और पार्टी जिसने दी थी उस लड़के और उसके दोनों दोस्तों को हॉस्पिटल में एक साथ लेकर आऊं? जी हाँ इंस्पेक्टर साहब, सिर्फ आधे घंटे के लिए। आधे घंटे में पंचम ये साबित कर देगा कि वो निर्दोष है और असली मुजरिम जो भी होगा वो आपकी आंखों के सामने होगा। कानून भी तो यही कहता है इंस्पेक्टर साहब कि भले ही 100 मुजरिम छूट जाएं, लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। आप जो कह रहे हैं वो कानून की नजर में बिल्कुल सही है, लेकिन आप इस मामले को एक आम इंसान की नजर से देखिए। अगर सायरा और रिया की बदनामी हो गई तो उनका फ्यूचर क्या रह जाएगा इंस्पेक्टर साहब? इंस्पेक्टर साहब, सिर्फ आधे घंटे की तो बात है, और अगर आधे घंटे में पंचम अपने आप को निर्दोष साबित नहीं कर सका तो आप अपनी कार्रवाई जारी रखें, प्लीज इंस्पेक्टर साहब। ठीक है, हम सब कल 12 बजे मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।
पुलिस ने तो बुलाया है, तू टेंशन क्यों लेता है यार? रंजीत, तेरी बात समझ में क्यों नहीं आ रही? सबको इकट्ठे बुलाया, कोई ना कोई तो टेंशन वाली बात जरूर होगी। तू टेंशन मत ले, मैं तेरे साथ हूँ। अरे यार, तेरे वजह से पंचम के तोते उड़ गए और तू खुद पोपट की तरह बात कर रहा है। हाँ? रिलैक्स रिलैक्स, टेंशन मत ले। मत ले टेंशन, हम लोग चल, तू जा। आइए बैठिए। इंस्पेक्टर, जो तमाशा करना है जल्दी कीजिए। मिस्टर अशोक, अपने बेटे को लेकर आइए। पंचम, बाहर सब लोग आ चुके हैं। चलिए डैड। हाँ तो पंचम, तुम अपनी सफाई कैसे पेश करना चाहते हो? मेरा पहला सवाल मीरा से। क्या उस रात से पहले तुमने मुझे कभी शराब पीते हुए देखा था? नहीं। क्या उस रात से पहले तुम्हें मेरी नियत में कभी खोट नजर आई थी? नहीं। हम दोनों में से कौन किसके प्यार का दीवाना था? मैं तुम्हारे प्यार की दीवानी थी। उस दीवानगी में तुम मेरे लिए क्या कर सकते थे? कुछ भी। अगर तुम्हारे प्यार के बदले मैं तुमको तुम्ही से मांग लेता तो क्या तुम इनकार कर पाते? ये कैसा बेहुदा सवाल है? मीरा इस सवाल का जवाब नहीं देगी। नहीं माँ, मैं पंचम के सवाल का जवाब दूंगी। मैं जानना चाहती हूँ कि पंचम साबित क्या करना चाहता है। शायद इनकार नहीं कर पाती। तो फिर इसे तुम्हारे खिलाफ इतनी बड़ी चाल चलने की क्या जरूरत थी? That's okay, इंस्पेक्टर। अच्छा रंजीत, तुम मेरे लिए अपना दिया हुआ बयान रिपीट कर सकते हो प्लीज? उस रात इसने अपने दोस्तों को बहुत पिलाई, लेकिन मीरा को ज्यादा पिलाई इसने, और मीरा को नशा हो गया। उसी बात का फायदा उठा के मीरा को कमरे में ले गया और कमरे को अंदर से बंद कर लिया। तो तुम्हें बिल्कुल नहीं पता कि मैं और मीरा कब रूम में गए? मुझे क्या, किसी को पता नहीं चला। अच्छा आंटी, एक बात बताइए कि उस रात आपको किसने फोन किया था? उससे क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है, प्लीज बताइए ना। फोन रंजीत ने ही किया था। लेकिन अभी तो रंजीत ने कहा कि उसे पता ही नहीं चला कि मैं और मीरा कब रूम में गए थे, तो वो कैसे फोन कर सकता है? हाँ, मैंने ही फोन किया था, लेकिन तुम दोनों को ढूंढने के बाद। अच्छा रंजीत, तुमने अंकल और आंटी को फोन पे कहा था कि तुमने बार बार दरवाजा खटखटाया और मैंने अंदर से दरवाजा खोला, है ना? मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन दरवाजा तुमने अंदर से बंद कर रखा था। अच्छा अंकल, आप जब रूम में एंटर किए थे तो मीरा और मैं किस हाल में थे? तुम दोनों नशे में थे। कितने? तुम दोनों को होश ही नहीं था। अच्छा अंकल, अब आप ध्यान से सोचकर याद करिए कि आप दोनों जब रूम में एंटर किए थे तो रंजीत ने अंदर से दरवाजा खुलवाया था या उसने बाहर से दरवाजा खोला था? रंजीत ने बाहर से कड़ी खोली थी। वो उससे क्या होता है? तुमने दरवाजा बाद में खोल दिया होगा। लेकिन अंकल ने तो अभी कहा कि हम लोग नशे की हालत में थे
हम लोग अपने ही होश में नहीं थे। चलो मान लेते हैं कि मैंने बाद में अंदर से दरवाजा खोल दिया, तो तुमने बाहर से दरवाजा बंद क्यों किया? तुम्हारे क्या इरादे थे? तुम हमें बदनाम करना चाहते थे ना? नहीं मीरा, ये झूठ बोल रहा है। तो ठीक है रंजीत, अगर पंचम झूठ बोल रहा है तो तुम सच बोल दो। दरवाजा बाहर से बंद कैसे हो गया? किसी और ने बंद कर दिया होगा। रंजीत, तुमने दरवाजा बिना खटखटाए ऐसे खोला था जैसे तुम्हें मालूम हो कि दरवाजा अंदर से बंद नहीं है। नहीं अंकल, वो ऐसी बात नहीं है। चलो ये बात भी मान लेते हैं। हो सकता है तुम्हें भी मेरी तरह कोई फंसाना चाहता हो, और वो इंसान शायद चिराग हो। क्योंकि तुम भी मीरा को चाहते थे, और इसलिए रंजीत, ये हम दोनों को अपने रास्ते से हटाना चाहता हूं। हाँ हाँ, इसको मैंने वहां से निकलते हुए देखा था ना। हाँ हाँ सर, ये गया था। नहीं, ये झूठ है रंजीत, तुम मेरे। चिराग, झूठ मत बोलो, ये सब तुम जानबूझकर करना चाहते थे। नहीं, मैंने नहीं किया है। मैं ऐसा क्यों करूंगा यार? क्योंकि तुम मीरा को अपना बनाना चाहते थे। नहीं, ये झूठ है। मीरा को तुम हमेशा से चाहते थे, क्या ये भी झूठ है? हाँ, मतलब नहीं, मतलब मैं मानता हूँ मैं मीरा से प्यार करता था, लेकिन क्या चिराग, लेकिन क्या मीरा मुझे हमेशा चाहती थी, क्या ये भी झूठ है? नहीं मतलब, हाँ मतलब नहीं, मतलब। और शुरू से तुम मुझे और मीरा को एक साथ नहीं देखना चाहते थे, है ना? नहीं, ये झूठ है, ये बिल्कुल सच नहीं है। चिराग, झूठ मत बोलो, हमारा पूरा ग्रुप जानता है कि तुम मुझे और मीरा को एक साथ नहीं देख सकते। हाँ मतलब मैं शुरू में ऐसा चाहता था, लेकिन बाद में तो मैंने मीरा का ख्याल दिल से निकाल डाला था। उस दिन तो तुम खामोश हो गए थे, लेकिन ये बात तुम्हारे मन में खलती रही और तुमने उस रूम का दरवाजा बंद कर दिया जिसमें मैं और मीरा बंद थे। नहीं, दरवाजा मैंने नहीं बंद किया। तो फिर किसने बंद किया था? मैंने किया था। हाँ मतलब तुमने नहीं, तुमने भी नहीं किया। चिराग, किसने दरवाजा बंद किया था? तुम ही तो कह रहे थे कि ये सब मेरा प्लान था, ये सब मेरा प्लान था कि मीरा को शराब पिला देंगे और उसके बाद बेहोश कर देंगे और मैं उसका नाजायज फायदा उठाऊंगा और बाहर से तुम आके दरवाजा बंद कर दोगे। ये सब मैंने कहा था ना? नहीं, ये तुमने नहीं कहा। तो फिर मैंने क्या कहा था? कि तुम मेरे खिलाफ बयान देके मुझे सजा दिला के मीरा को पालो। हाँ, ये कहा था, लेकिन ये तुमने नहीं कहा था। तो फिर किसने कहा था चिराग? किसने कहा था? मीरा ने कहा? नहीं। राहुल ने कहा? नहीं। सायरा ने कहा था? नहीं। रिया ने जरूर कहा होगा। नहीं, रंजीत ने कहा था।